हेलो एवरीवन। ये देखिए मेरी सुबह हो गई है और मैं नहा के धो के पूजा पाठ करके ये सब करके ऊपर से नीचे आ गई हूँ और मैंने अपने किचन का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। और जो है पीहू को स्कूल भी जाना रहता है तो उससे पहले जो है मुझे अपना सारा काम निपटाना पड़ता है, क्योंकि मैं ये लेकर चलती हूँ कि पीहू के स्कूल जाने से तक या जाने के आधे घंटे बाद तक मैं अपना पूरा काम निपटा लूँ, चाहे वो दोपहर का खाना हो, चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, अपना योगा एक्सरसाइज सब कुछ ख़त्म कर लूँ ताकि उसके बाद जो है वो मुझे टाइम मिल पाए। तो हाँ, ये बात तो सही है, अगर आप हाउसवाइफ हो और मॉम हो तो आपकी लाइफ इतनी इजी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। आप अगर सोच रहे हो कि मैं बहुत आसानी से पढ़ लूँगी, मुझे बहुत आसानी से टाइम मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे अपने लिए समय को मैनेज करना पड़ेगा और धीरे धीरे ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कहाँ से मैं टाइम को जो है वो चुरा सकती हूँ। मेरे पास एक कमेंट भी आया था, उसका मैं रिप्लाई बहुत अच्छे से किसी एक सेपरेट वीडियो में करूँगी। वो वीडियो ये था कि बोलना तो बहुत आसान है लेकिन 1 साल के बच्चे के साथ पढ़ के दिखाओ, तो वो सारी बातें भी करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। हाँ, जब बच्चा छोटा होता है तो इंसान थोड़ी कम पढ़ाई करता है और धीरे धीरे जो है वो फिर अपनी स्टडी को बढ़ाता है जैसे जैसे उसका बेबी बड़ा होता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें मैनेज करनी है। प्लस अगर आप चाहते हो कि आप हाउसवाइफ हो, मॉम हो, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं अपने पढ़ने के लिए टाइम कैसे निकालूं, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको स्मार्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी। जैसे हर घर में हो, बहुत सारे घरों में होता है कि ब्रेकफास्ट बन जाता है, फिर दोपहर का खाना बनता है, तो आप कोशिश करो कि एक बार में ही निपटा दो, क्योंकि दाल चावल ही बचता है बनाने के लिए। और अगर नहीं, आपके यहाँ बाउंडेशन है कि नहीं भैया मुझे दोपहर में ही चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपना जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के एक अपना स्टडी स्लॉट लगा लो, बाकी घर के काम छोड़ दो पहले। जैसे आपके कपड़े वगैरह धुलना या ये सारी चीज़ें जो भी हैं छोटे मोटे काम जिसको आप थोड़ी देर के लिए टाल सकते हो, उसको छोड़कर एक स्टडी स्लॉट लगाओ। एक पढ़ाई करने के बाद घंटे 2 घंटे की, उसके बाद फिर से आप काम में लगो। तो उससे क्या होगा, आप बहुत पॉजिटिव बने रहोगे। अदरवाइज़ अगर आप सारा टाइम 11-12 बजे तक, 1 बजे तक काम ही करते हो तो उसके बाद फिर आप कहाँ पॉजिटिव रह पाओगे। कोई भी नहीं पॉजिटिव रह पाएगा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा पूरा दिन तो बीत गया है। तो इसीलिए हमको अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड देने के लिए सुबह तक हम सोचें 12-1 बजे तक एटलीस्ट 2 घंटे की पढ़ाई हो जाए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटे की हो जाए। अगर आपके पास नहीं 2 घंटे का एक साथ स्लॉट बन रहा है तो 1 घंटे आप सुबह दीजिए, जब सब लोग सो रहे हो तो थोड़ा जल्दी उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, उधर 1 घंटे दीजिए और 1 घंटे से 2 घंटे अपना ब्रेकफास्ट बनाने के बाद दीजिए। और सबके घर में काम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है किसी के घर में काम नहीं है और किसी के घर में बहुत ज़्यादा काम है। कमो बेश सबके घर में काम होता है, क्योंकि सबके घर में फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, खाना बनाना है, घर का काम करना है, क्लीनिंग करना है। तो ऐसा कौन सा काम है जो सबके घर में नहीं है। रही बात बोलने वाले, सबके घर में होते हैं। कुछ घर छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फूल बिछा कर रखता है। तो उसके लिए आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ मेरी 1 साल की जर्नी है, मुझे सब कुछ ये 1 साल तक बर्दाश्त करना है, बस किसी तरह से अपना काम निकालना है, वो वाली कंडीशन ले आनी पड़ेगी। आप पढ़ते रहिए, हो सके तो हेल्प मांग लीजिए। अगर लोग हेल्प कर रहे हैं तो कई बार हमें ये लगता है ना, हम थोड़ा सा काम करवा लेंगे तो 10 बार बोलेंगी, इससे बढ़िया है तो हम खुद ही कर लें। तो ये वाला अप्रोच आपको छोड़ना पड़ेगा। बोलेंगी तो बोलने दीजिए, लेकिन आप थोड़ा काम करवा लीजिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। और कुछ चीज़ें जो है वो स्मार्ट तरीके से करिए, जैसे कि कुछ जो ऐसी सब्जियां हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे नाश्ते की सब्जियां होती हैं, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है या फिर लहसुन है, ये सारी चीज़ें हम लोग छील के और काट के रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जब ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाक से हमने निकाले फ्रीज से और बना लिए। तो इस तरह से स्मार्ट हैक आपको अपनाने होंगे। साथ ही साथ आप कोशिश करो कि अपने अगले दिन के सुबह की तैयारी रात में करके सो, चाहे किसी की हेल्प लो या खुद करो। अगर आप मतलब थोड़ा भी टाइम निकालो, चाहे शाम को करो चाहे रात में करो, लेकिन करके सो। जैसे कि आपने सब्जियां काट के रख दिया है या इस तरह के काम आप करके रख दिए हैं छोटे मोटे, जो आपको ब्रेकफास्ट बनाना है वो पहले से सोच लीजिए, निकाल के सामान बाहर रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी जल्दी आपके दिमाग में सब कुछ सेट रहेगा, तो आप काम कर पाओगे और टाइम निकाल पाओगे। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा
एक तरीका होता है जैसे देखिए 2 तरीके के काम करने वाले लोग होते हैं। एक है कि जैसे किचन में घुसते हैं तो सारा काम करके इकट्ठे निकलते हैं। एक होता है, मैंने देखा है कि जैसे सब्ज़ी बना लिया तो थोड़ी देर बैठ जाएँगे, बात कर लेंगे। आटा सान के फिर रखा है, फिर थोड़ी देर कुछ कर लेंगे, फिर काम करेंगे। ऐसे ऐसे आप काम करोगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार किचन में घुसो, जो भी टाइम आपको घंटे 2 घंटे लगने हैं वो एक बार में दे के निकलो। ये तरीका अपनाओ, या तो फिर अगर आप जैसे बीच में ब्रेक ले लेके कर रहे हो तो फिर आप फ़ोन का यूज़ करो। उस टाइम जैसे इधर उधर बैठकर बातें मत करो। जैसे आपने मान लीजिए सब्जी बनाई, अब आपको गैप है, आपको पता है कि मुझे आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट मिल सकते हैं, तो ऐसे में आप मोबाइल से कोई भी वीडियो लगा लो और उसको देखते रहो। तो यही सब करना पड़ेगा। बाकी ऐसा मत सोचिए आप कि आपको 10 घंटे कोई प्लेट में लाकर ऐसे सजा कर दे देगा कि लाओ हम तुम्हारे सारे काम कर लेते हैं, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम्हारा बच्चा संभाल लेते हैं, तुम पढ़ो। ऐसा किसी के भी साथ नहीं होता जेन्युइनली। अगर एक आध % छोड़ दिया जाए जिनके बच्चे कहीं जाकर रहते हैं, सपोज़ दैट वो अपनी माँ के पास बच्चे छोड़ आती हैं, या कोई घर में सपोर्ट करने वाला होता है। और यार अगर कोई सपोर्ट करने वाला है भी तो मैं ये कहती हूँ, जो बच्चे का बेसिक काम है, बच्चे को खाना खिलाना, बच्चे को नहलाना, बच्चे के कपड़े धुलना, ये सारे काम तो आप ही करोगे ना, ये कौन करने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्टिंग है तो फादर कर सकता है। तो लोग बच्चे को थोड़ी देर खिला सकते हैं, यही काम कर सकते हैं, मुझे तो जो समझ में आता है। तो बाकी ऐसा क्या सपोर्ट की उम्मीद, आपको ही टाइम निकालना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर हमारा बच्चा छोटा है तो हमको थोड़ा कम टाइम मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि बुक से नहीं, हम मोबाइल से पढ़ें, क्योंकि मोबाइल ईजिली हर टाइम अवेलेबल है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप सब्जी काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मोबाइल लगाकर आप रख दिए, आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, बुक लेकर के बैठना, टाइम नहीं है तो वो ज़्यादा थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो इस तरह से कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने आप आपके लिए टाइम निकलने लगेगा। और अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो फिर तो आपका पढ़ाई फिर से रीस्टार्ट करने का मन ही नहीं करेगा, उसके लिए बहुत हिम्मत आपको चाहिए होगी। तो यही सब तरीका आपको अपनाना है। लोगों से फ़ोन पे बातें कम करो, टाइम निकालो। 24 घंटे हर किसी के पास हैं, 24 घंटे में ही लोग बच्चे लेकर भी पढ़ाई कर रहे हैं, 24 घंटे में सारे काम करके भी पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम और आप ही हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत बार रिज़ल्ट भी दिया है इसी सिचुएशंस के साथ। और आपको क्या बताऊं, इलाहाबाद में तो आप सोचो, मदर अपने बच्चे को लेकर अकेले पढ़ती है, कोचिंग जाती है तो बच्चे को लेकर जाती है। जो लोग ये भाषण देते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ वो सिर्फ फिर बहाने ही बना रहे हैं यार। 24 घंटे बहुत होते हैं। मैं कह रही हूँ एटलीस्ट आपको 2 घंटे मिल रहा है, आप 2 घंटे निकालो स्टार्टिंग में। 1 घंटे मिल रहा है, वहाँ से शुरुआत करो, एटलीस्ट शुरुआत तो करो। जब शुरुआत करोगे तो अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे। यहाँ पे लोग बच्चे भी दिन भर संभालते हैं, खाना भी बनाते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, कोचिंग भी पढ़ने जाते हैं, फिर उसके बाद घर में अपना पढ़ाई भी करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं। यहाँ पर उनकी सपोर्ट करने के लिए कौन रहता है रूम में, आप बताओ। तो देखिए, आपको पहली बात तो अपना दिमाग शांत रखना पड़ेगा। गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा, अदरवाइज़ फिर वही होगा, आपकी एनर्जी लॉस होगी। चीज़ों को अच्छे से कीजिए, और बच्चे को थोड़ा ऐसे टॉयज़, अच्छी चीज़, ऐसी चीज़ें दीजिए जिसमें बच्चा थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे, फ़न करे, हमेशा आपके साथ ही ना जुझा रहे। बच्चे को भी रखने के कई तरीके होते हैं। अगर आप उसको ऐसे ही यूजुअली छोड़ दोगे तो वो बहुत जल्दी आपको इरिटेट करने लगेगा, आपसे ही चिपका रहेगा। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में टॉयज़ आते हैं, जो उसको ला कर दीजिए ताकि वो उसी में इन्वॉल्व रहे, बिजी रहे। समझिए उसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कौन से गेम वो एंजॉय कर रहा है, उन चीज़ों में उसको इन्वॉल्व कीजिए। तो यही तरीका है पढ़ने का, इसी तरह मैनेज कीजिए, अपना टाइम निकालिए। और नहीं तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए, एक्सक्यूज़ मत दीजिए। क्या कोई आपको टाइम ला कर देने वाला है यार, करना आपको है, सपना आपका है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, और रोना बंद करिए, रोना रोना बंद करिए, ठीक है। और नहीं तो फिर करिए, शुरुआत करिए। मैं कह रही हूँ आधे घंटे से शुरुआत करिए, धीरे धीरे ये टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, आप खुद देखिएगा। बस अपना पेशेंस मत छोड़िए। और ये देखिए, ये था मेरा पूरा व्लॉग, जो कि आपने देखा होगा। मैं स्टार्टिंग में साड़ी वगैरह पहनी थी, क्योंकि सावन है तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा बहुत साड़ी पहनना, पहन लेती हूँ। और ये देखिए, हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, डेट आ गई थी टीजीटी, पीजीटी और टीईटी की। तो अभी तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, लग जाइए पढ़ाई में। एलटी है, पिछला टीजीटी है, आने वाला टीजीटी है, बीपीएससी आने वाली है, डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी जो वैकेंसीज़ है वो लगी हुई हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए लग के, और मेहनत करिए, चीज़ें होंगी। बस पेशेंस मत खोइए, धीरे धीरे होगा। कभी किसी का समय नहीं बन पाता है, नहीं मैनेज हो पाता है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, समझ सकती हूँ मैं इस चीज़ को। लेकिन अपना पेशेंस बनाए रखिए और कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी। तो ये देखिए।
और कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक किसी और अच्छी चीज़ के लिए। और एलटी की आप लोगों का क्वेरी आ रहा है तो उसका भी आंसर करूँगी कि कौन सा बैच लें, कहाँ से तैयारी करें, कौन सी बुक्स लें। ये सब कुछ जो है इंडिविजुअल वीडियो बनाकर बहुत जल्दी हो सकेगा तो आज ही आप लोगों को अपलोड करूँगी। तो अपनी पढ़ाई करिए गाइस, उलझिए मत, टाइम कम बिताइए इधर उधर, ध्यान दीजिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।